हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सीरीज़ में ही देख रहे होंगे सारे वीडियोस। एंड अगर सीरीज़ में देख रहे हैं तो ये वाला सीरीज़ आपको भी समझ आने वाला है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिकॉज अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि डी ब्रॉगली रिलेशनशिप तक कि किसी भी सब्सटेंस का वेव नेचर भी होता है एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर है तो उसकी पोजीशन को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सपोज़ हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो वी हैव अ चॉइस, हमारे पास चॉइस है कि उस इलेक्ट्रॉन को हम देख सकते हैं ओनली थ्रू अ लाइट। अब अंधेरे में या कहीं भी कोई भी चीज़ आपको देखनी होती, कैसे? लाइट से आपको कुछ भी चीज़ विजिबल है। वाई? बिकॉज ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, आईज़ पे फॉल हो रहा है। तो सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन को भी देखना है तो इलेक्ट्रॉन पे सपोज़ आप एक लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, दैट इज़ योर केस वन। अब सपोज़ आप लाइट को देखने के लिए पहला केस यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग अ मिनिमम एनर्जी लाइट। आप एक मिनिमम एनर्जी की लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर यूजिंग अ लाइट ऑफ मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी मीन्स ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो यू कैन से लैम्डा वहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है। तो मिनिमम एनर्जी की लाइट से जब इलेक्ट्रॉन उसे हिट करेगा, फोटॉन्स, लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेंगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। एज अ रिज़ल्ट we can measure velocity और momentum accurately। velocity बोलिए या momentum, आप इसे कुछ हद तक accurately मेज़र कर लेंगे। बट क्या है कि एक्सपेरिमेंटली ये आपको याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटली आप स्टार पॉइंट है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर या नॉट फिक्स। सर्टेन मीन्स फिक्स, अनसर्टेन मीन्स नॉट फिक्स। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब अगर हम पोजीशन को मेज़र करना चाहेंगे तो उस पोजीशन में जो एरर होगा दैट इज़ ऑलवेज प्लस माइनस लैम्डा। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उसी में प्लस माइनस होगा। अब आप देखिए, अगर आप मिनिमम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो जो वेवलेंथ है वो मैक्स है, इट मीन्स अनसर्टेनिटी मैक्स है। यहाँ से हमें समझ आया, अगर हम एक्यूरेटली मेज़र कर रहे हैं ना चाह रहे हैं वेलोसिटी को या मोमेंटम को, तो पोजीशन अनसर्टेन हो रहा है बिकॉज वहाँ पे लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा इज़ मैक्स। तो पोजीशन ज़्यादा लेस एक्यूरेट हो गई या इनएक्यूरेट हो गई। अब हमारे पास केस टू है। केस टू है कि वी कैन यूज़ अ लाइट हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम इज़ ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम होगा। तो सपोज़ वी वांट टू ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को हम हिट कर रहे हैं विद अ फोटोन। फोटोन मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, लाइट के पार्टिकल्स, उसे हिट कर रहे हैं, उसका वेवलेंथ मिनिमम है। एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वो भी मैक्स मिलेगी। तो एज अ रिज़ल्ट वी कैन नॉट मेज़र एक्यूरेट, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट वेलोसिटी मेज़र नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेट वेलोसिटी और मोमेंटम। बिकॉज जितना ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। हाँ, पोजीशन विल बी मोर एक्यूरेट, बट जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एक्यूरेट बिकॉज अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि पोजीशन में जो एरर होता है मीन्स डेल्टा एक्स, वो होता है प्लस माइनस लैम्डा। बट एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से लैम्डा हम क्या ले रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं। तो लैम्डा मिनिमम है, अनसर्टेनिटी भी मिनिमम है, लेकिन एनर्जी मैक्स होने की वजह से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और मोमेंटम, तो डेल्टा वी और डेल्टा पी ये एक्यूरेट नहीं है। बट केस वन में क्या हो रहा था, वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, इज़ एक्यूरेट। तो अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया, या हेज़नबर्ग ने एक्चुअली कंक्लूड किया कि हेज़नबर्ग का कहना था इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है साइमल्टेनियसली। हम एक अलग अलग केसेस में तो कर सकते हैं बट एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। और फिर हेज़नबर्ग ने कहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एच बाय 4 पाई से ज़्यादा होगा। प्लस लर्न दिस पॉइंट ऑल्सो
uncertainty in position of a particle is given by प्लस माइनस लैम्डा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन मैं बोलूँगा, देखिए अभी क्या हो गया है कि यूट्यूब पे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लेक्चर्स आ गए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स, फ्लड हो गया यूट्यूब. अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है वीडियो देखने के स्टूडेंट्स, बट मैं आपको बोलूँगा अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आप कंसेप्चुअली बिल्डअप नहीं कर पाएंगे. इसीलिए किसी एक ही चैनल को, एक ही सीरीज़ को फॉलो करिए. बिकॉज जैसे हमारा एक पर्पज़ है कि हमने आपको एक एक कंसेप्ट सिखाया, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल सीरीज़ दिया, फिर वो, तो सबका एक लेक्चर प्लान होता है जो आपके कंसेप्ट को डेवलप करेगा. तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पूरा एक ही चैनल फॉलो करिए, एक ही लेक्चर फॉलो करिए. लाइक जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा सीरीज़ बनाया, आप इसे पूरा फॉलो करिए एंड फिर देखिए कि आप कंसेप्ट बिल्डअप कर पा रहे हैं नहीं. अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो इट विल हेल्प यू. बट मैं बार बार आपको बोलूँगा कि प्रेफर करिए कि आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे ही वीडियोस देखें एज़ कम्पेयर टू मोबाइल. और अगर मोबाइल पे देख रहे हैं सारी नोटिफिकेशंस बंद करके देखें और एक ही चैनल देखें. और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप बार एक ही वीडियोस के सब्जेक्ट बार बार देखेंगे तो आपको बिल्डअप हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आप बस खाना खाते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी हेल्थ बन जाएगी विदाउट एनी एक्सरसाइज. तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है. पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना है और क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है. नाउ तो हेजनबर्ग का ये फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं. डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो ये वैल्यू हम याद कर चुके हैं. डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. हमें पता है कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो एम डेल्टा वी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. जब आप फॉर्मूला याद करें तो प्लीज़ उसका फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखें. डेल्टा एक्स का मतलब होता है एरर इन पोजीशन. अब केमिस्ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड, तो इसके लिए सर्टेन मीन्स फिक्स, विच इज़ नॉट फिक्स इज़ अनसर्टेन. तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. नाउ डेल्टा वी इज़ एरर इन वेलोसिटी, मतलब जब आप वेलोसिटी एक्यूरेटली मेज़र करते हैं तो उसमें जो एरर आएगा. और यू कैन से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. नाउ अब हम उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मास. तो m इज़ मास ऑफ मैटर. मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैज़ मास या मटेरियल. ये फुल फॉर्म याद करने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट्स. पोजीशन की यूनिट होगी मीटर, वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड एंड मास की यूनिट होगी केजी. बिकॉज आपको क्या डिफरेंट यूनिट्स में गिवन होगा और आपको उसे कन्वर्ट करना भी आना चाहिए. एंड वेयर एच इज़ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है. 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये तो क्वेश्चन में मेंशन ही होगा. तो हम आपको सजेस्ट करेंगे दो फॉर्मूले ढंग से याद कर लो और इसका डेफिनेशन याद कर लो और इनकी यूनिट्स याद कर लो. तो इन दिस वे हेजनबर्ग भी आपका ढंग से प्रिपेयर हो जाएगा. टिल नाउ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कंक्लूज़न है हेजनबर्ग से, कि कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है. जैसे ही बात हो गया कि पोजीशन इज़ नॉट फिक्स और कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, या तो फिक्स नहीं है और कैन नॉट बी लोकलाइज्ड, यानी हम बता भी नहीं सकते कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बोहर का ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. एंड यू कैन से हेजनबर्ग डिस्कार्डेड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट. हेजनबर्ग ने डिस्कार्ड कर दिया ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में मूव कर रहा होगा. ऑर्बिट क्या है, एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, एक रिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है. मतलब यू कैन से व्हाट इज़ ऑर्बिट. ऑर्बिट इज़ अ सर्कुलर 2 डायमेंशनल पाथ. ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया बोहर थ्योरी से. बिकॉज बोहर का थ्योरी का क्या था, सॉरी बोहर कह रहा हूँ, हेजनबर्ग का क्या था कि पोजीशन फिक्स नहीं है. अगर हम पोजीशन को फिक्स मेज़र नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, तो तुरंत ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट फेल हो गया. और फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, किसी भी फिक्स पाथ को फॉलो कर सकता है. तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में अगर किसी भी पाथ में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन से कि इट हैज़ अ 3 डायमेंशनल पाथ. तो यू कैन से बोहर तक
चल रही थी, इसीलिए मैं बोहर ऑर्बिट लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। बोहर तक चल रहा था बोहर ऑर्बिट, जो कंसेप्ट कन्वर्ट हो गया हेज़नबर्ग के बाद किस में, ऑर्बिटल में। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? ऑर्बिट इज़ अ 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड ऑर्बिटल इज़ अ 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं।